एससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। अकाउंटेबिलिटी की आप बात कह रहे हैं। जब हमने केंद्र में देखा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, तब एनटीए से नहीं मंत्री से मांगा जा रहा था। तो यहाँ कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो क्या उनके इस्तीफे की आप लोग मांग कर? मुख्यमंत्री के पास कार्मिक विभाग है, मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है। पूरा जवाबदेही मुख्यमंत्री को है। नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री को हम लोग इस्तीफा लेंगे। अगर हम 2-4 दिन के अंदर सरकार अगर हम लोग पे पहल नहीं करेगी तो देवेंद्र नाथ महतो अन्न का त्याग करके हम सोनम वांगचुक की तरह हम बैठ जाएंगे और यहीं पे अब मेरा लाश उठेगा। तो हमारे साथ छात्र नेता हैं देवेंद्र महतो। चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस चुनाव में हमने देखा टाइगर जयराम महतो की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताएं साहब। जी, आज झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी का। आपको मालूम होगा कि 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट आने के साथ ही बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो झारखंड का छात्र आंदोलन और पूरा देश का केंद्र बिंदु बन गया है। और आश्चर्यचकित ये 26 साल के इतिहास में झारखंड के छात्रों का विडंबना है, दुर्भाग्य है कि जेपीएससी और जेएसएससी में ऐसा एक भी परीक्षा नहीं है जिस पर कोई विवाद ना हो, जिस पर कोई आंदोलन ना हो, जिस पर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो। ये दुर्भाग्य है। और जहां पर हम जेपीएससी, चूंकि राज्य का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, और आज जेपीएससी पर जो एक्शन देख रहे हैं कि सीआईडी टीम जांच कर रही है, और सबसे बड़ा इस जांच पर खुलासा आया कि टीडीपीएल यूपी में जो ब्लैकलिस्टेड है उस कंपनी को यहाँ अधिकारियों का नियुक्ति का जिम्मेवारी दिया गया। और सबसे आश्चर्य तो यहाँ भी ब्लैकलिस्ट हुई थी ना, एसएससी में, जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात कि इससे पहले जेपीएससी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी का नियुक्ति की जाती थी। जैसे भाई ऑनलाइन आवेदन करेगी, उसके लिए अलग एजेंसी, फिर हमको एडमिट कार्ड तैयार करना उसका अलग एजेंसी, फिर उसका क्वेश्चन प्रिंट करना है उसके लिए अलग एजेंसी, ओएमआर प्रिंट करना उसका अलग एजेंसी, अगर फिर कॉपी का जांच का प्रोसेसिंग करना उसका अलग एजेंसी, फिर रिजल्ट तैयार करना उसका अलग एजेंसी। लेकिन ये लोग मिलजुल करके पूरा तैयारी के साथ यहाँ का छात्र का भविष्य को सौदा करने के लिए, यहाँ के छात्र का संघर्ष को सौदा करने के लिए ये लोग पूर्व नियोजित तरीके से एक ही फर्जी टुटपुंजिया ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल एजेंसी को सारा का सारा काम दे दिया, जिसका परिणाम ये हो गया कि आज हरियाणा और यूपी जैसे राज्य से 50 अनारक्षित सीट के लिए 418, जो कि एक असामान्य लगता है। अगर हम इस दौर को, अगर झारखंड के सिलेबस को हम लोग देखते हैं तो सीएनटी, एसपीटी और यहाँ के जो भाषा, संस्कृति, सोहराई, कर्म, यहाँ के वर्षों से तैयारी करने वाले छात्र नहीं क्लिक कर पाते हैं। और जब यहाँ पीटी एग्जाम हुई थी तब हरियाणा में भी पीसीएस था। अब सोचिए, वो अपना स्टेट का पीसीएस उसको मिल रहा है मौका, और उसी टाइम झारखंड में भी पीसीएस हो रहा है, और वो अपना स्टेट छोड़ करके यहाँ झारखंड आ रहा है। पेपर ज्यादा आसान है झारखंड का बाहर के राज्यों के लिए। हरियाणा के छात्रों के लिए यहाँ के सीएनटी, एसपीटी समझिए कैसे आज 110 क्वेश्चन बना लिया, और आज उन लोग टॉप 100 में उन लोग का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है। आज कट ऑफ अंक इतना ज़्यादा है कि वो दिखा नहीं पा रहा है जेपीएससी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा जिस दिन वो कट ऑफ अंक जारी करेगा। तो तब जब हम लोग ओएमआर इनका बाहर आ रहा है, आज जिसका ओएमआर का खुलासा सबसे पहले हमने किया था कि भाई रोल नंबर के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, कि एक रोल नंबर है इतना जिसका ओएमआर का कार्बन कॉपी बाहर जो वायरल हो रहा है, इसमें 48 ही आंसर को कलर किया है, उसमें से 46 सही है, और उनका रिजल्ट है मेंस के लिए। जबकि ये तभी संभव है जब सेकेंड पेपर में उनको 98 में 97 सही करना होगा। तब हम आश्चर्यचकित किए कि भाई जो स्टूडेंट्स पेपर 2 में 98 में 97 सही कर सकता है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तब इस मुद्दा को हम सीएम के पास, महामहिम के पास लेकर गए, सबसे पहले उजागर किए, और इस बात को हम कन्विंस किए कि हम लोग कोई एंटी गवर्नमेंट का हम लोग कोई एलिमेंट नहीं है, हम लोग कोई रद्द वाला भी हम लोग कोई गैंग नहीं है। बस इस ओएमआर का जांच करा के छात्रों को विश्वास दिला दीजिए, क्योंकि एक आपका सरकार का ये दायित्व भी है। तो सरकार कन्विंस होकर के एसआईटी को हम लोग का ही आज देना है कि एसआईटी कमेटी जांच हुआ। देखिए, जैसे ही जांच हुआ, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी हुई, आज एल खियांगते चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, इसके अलावा कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और इसका तार सीजीएल अभय तिवारी तक चल गया।
भाई एक ऐसा अभय तिवारी आ गया है झारखंड राज्य में सेटर कि वो एक पीजीटी में अंग्रेजी से पास किया है वो, यानी कि वहाँ पे वो आर्ट्स पढ़ा होगा, और वो एफआरओ में भी वो पास किया जबकि एफआरओ में साइंस मांगा था। माने यहाँ आपके पास पैसा है, पहुँच है, तो आपके लिए आपका ये एकेडमिक आपका सब्जेक्ट भी मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास पैसा है फिर भी है तो आपका लिए कितना नॉलेज है ये भी मायने नहीं रखता। ये चल रहा है झारखंड राज्य के अंदर। जैसा आपने बताया कि आपने जो सवाल उठाया उसके बाद एसआईटी बनी, सीआईडी ने जांच की और जांच के बाद बहुत सारे एक्शन हुए, तो क्या स्टूडेंट्स को यहाँ बैठने की जरूरत लग रही है? जी बिल्कुल। अगर हम आज जांच पर न्याय अगर सरकार सोचती है कि हो सकता है, तो सिर्फ जेपीएससी पर अलग अलग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो रही है। 11 भर्ती परीक्षा पर सीबीआई जांच, उसका जांच रिपोर्ट चार्जशीट भी जमा हो गया। आज जितना झारखंड राज्य के अंदर एडीएम रैंक का जितना भी अधिकारी पदाधिकारी है सचिव लेवल पे, सारे पर नेम्ड एफआईआर है, चार्जशीट है, और ये सीबीआई जांच से पुष्टि हुआ है। लेकिन आज कोर्ट पे ट्रायल नहीं आ रहा है, सब कोई बेल पर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर 100 पूर्णांक में 122 नंबर दे करके सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर खाली पीटी में कोई फेल किया था और वो मेंस में पास करके उसको मेरिट में दे करके ज्वाइनिंग किया हुआ है। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका मार्क्स को जोड़ करके मेरिट में लाया गया है। ये जेपीएससी का कहानी है। बताइए, राज्य के सबसे बड़े नियुक्ति संस्थान का। तो इसीलिए हम लोग इस बार सोचे कि नहीं, सिर्फ जांच से न्याय नहीं मिल सकता है। जब हम लोग सीजीएल के खिलाफ आंदोलन किए थे, राज्य गवाह है कि हम आंदोलन स्थल में सीजीएल पेपर को रद्द कराए थे, तब भी चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिया था। हम तो कहेंगे कि जब कोई सवाल खड़ा हो, विवाद हो, तब तो चेयरमैन का एकदम इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तब तो जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए कि अब वो चेयरमैन आप कटघरे में खड़ा होकर के मीडिया के सामने बताइए कि ओएमआर कार्बन कॉपी बाहर कैसे निकला, चाहे जो जिसका मैंने इतना कम नंबर में कैसे खाली छोड़ा हुआ रिजल्ट में आया। यहाँ पे कटघरे में खड़ा होकर के बताइए कि टीडीपीएल जैसा टुटपुंजिया फर्जी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को किस आधार पे आपने टेंडर दिया और सारे काम को दिया। ये तो खड़ा होकर एल ख्यांगते को जवाब मांगना चाहिए। सो इस्तीफा देके घूम रहा है। तो हम लोग जवाबदेही सुनिश्चित हो, पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जेपीएससी जेएसएससी कंप्लीट रिफॉर्म हो, चेयरमैन सचिव मेंबर चपरासी किरानी सारे करप्ट हैं, सारे लोगों का बर्खास्त हो। और इसका शुरुआत हो चुकी है कि जेएसएससी के 10 कर्मियों का तबादला हुआ है। तो हम कहते सिर्फ 10 लोगों से नहीं चलेगा, एक सड़ा आलू पूरा बोरा को सड़ा सकता है। इसीलिए वहाँ चपरासी किरानी तक करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। तो सारे लोगों का जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, अकाउंटेबिलिटी की आप बात कह रहे हैं। जब हमने केंद्र में देखा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, तब एनटीए से नहीं मंत्री से मांगा जा रहा था। तो यहाँ कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो क्या उनके इस्तीफे की आप लोग मांग करते? नहीं, जैसे हमारा कहना है कि सबसे पहली बात तो छात्र हैं। छात्र अपने किताबों में सपना का तलाश करते हैं, और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये आवाज़ सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज़ है जो किताबों में अपने भविष्य की तलाश करते हैं और जो अपनी ईमानदारी से जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी भी ईमानदारी से अपना एग्ज़ाम ले। तो ये उनका आवाज़ है, इस पर कई माओं का उम्मीद है। तो हम यही हाँ, सेम सवाल है, तो अकाउंटेबिलिटी। जी जी बिल्कुल, हम उसी पे आ रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि भाई इसको रिफॉर्म करिए और जवाबदेही सुनिश्चित करिए और ट्रांसपेरेंसी, टेंडर जो भी करें उसको सब ट्रांसपेरेंसी के साथ करिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री के पास कार्मिक विभाग है, मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है। पूरा जवाबदेही मुख्यमंत्री को है। नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री को हम लोग इस्तीफा लेंगे। और हम चूँकि इस आंदोलन का दिया जलाए हैं और हम छात्र के लिए बहुत लाठी खाए हैं, केस खाए हैं, एफआईआर लिए हैं, जेल तक गए हैं। अगर हम 2-4 दिन के अंदर सरकार अगर हम लोग पे पहल नहीं करेगी तो देवेंद्र नाथ महतो मैंने अन्न का त्याग करके फिर एक बैठ जाएंगे। हम अन्न का त्याग करके हम सोनम वांगचुक की तरह हम बैठ जाएंगे और यहीं पे अब मेरा लाश उठेगा। क्योंकि हम कई बार मेरा ऐसा स्थिति आया है, जब छात्र आंसू बहाते हैं कि जब हमको मारता था, तो जब मारते 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 इतना मारा गया हमको कि स्टूडेंट रो रहा था कि अब देवेंद्र नाथ महतो वापस नहीं आएगा। लेकिन तो बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो देखे गए, एक नहीं हुए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मेरा प्राण ही चाहिए सरकार को तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम 2
3 दिन का हम इनका देख रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं वार्ता का। अगर सरकार रिफॉर्म करती है और जो भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा एग्जाम लिया गया सारे एग्जाम को रद्द करती है, 14वीं जेपीएससी सीजीएल समेत जो भी विवादित परीक्षा है सारे परीक्षा को रद्द करके इस पर सीबीआई इंक्वायरी करे, और जिसका नाम आ रहा है, चाहे वो नाम अभय तिवारी हो, चाहे वो नाम श्वेता गुप्ता हो, चाहे वो नाम एल ख्यांगते हो, चाहे वो नाम सुधीर गुप्ता हो, चाहे वो नाम अभय तिवारी हो, उस पर ईडी का जांच हो। अगर ये नहीं होता है तो देवेंद्र नाथ महतो अन्न का त्याग करेगा। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका बहुत अंतर है। हम उसका तुलना इससे नहीं कर सकते हैं। वो महज वो नीट का एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम था, लेकिन यहाँ एक नौकरी का एग्जाम है। वो एक पेपर लीक हुआ है, यहाँ पिछले 26 साल से पेपर लीक हो रहा है और यहाँ धांधली चल रहा है। और यहाँ जो जेपीएससी और जेएसएससी सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर पुस्तिका का मामला नहीं है, ये बच्चों का भविष्य का प्रवेश द्वार है। तो ज़्यादा बड़ा मामला ये ज़्यादा बड़ा मामला है और बच्चों के भविष्य के प्रवेश द्वार पर दानव बैठ गया है और यहाँ के छात्रों का मेहनत को, संघर्ष को कुचल रहा है। यहाँ के छात्रों के कभी पेपर लीक करा रहा है, कभी ओएमआर का फेरबदल कर रहा है। आपको हम बता देंगे एकदम पूरा जिम्मेदारी के साथ। अगर सरकार का हिम्मत है तो जांच करा ले, अगर हम गलत है तो हमको जेल कर दे। एफआरओ में 350 आसपास ओएमआर को होटल के अंदर भर करके ये लोग फेरबदल किया है। एसीएफ में 150 के आसपास ओएमआर को घर में बदल के पूरा जिम्मेदारी पूर्ण के साथ कर रहे हैं। जितना बड़ा कानून ला करके देवेंद्र नाथ महतो को अगर गलत है तो फांसी का सजा दे दीजिए, लेकिन कहेंगे कि अब सबूत दीजिए, तो हम तो 4-5 ही दे सकते हैं। छात्र हैं, सरकार के पास जांच एजेंसी है और जांच करे। लेकिन हम लोग छात्र के बीच रहते हैं लंबे समय से, हर एक छात्र के जगह से इन्फॉर्मेशन आता है कि भाई आए दादा आज जो है कि उस होटल में हुआ जाके भरल गलो, हमरा कहल रहो कि हम पैसा नहीं रहो, हम जाए नहीं पढ़ लियो। ये वही एग्जाम है जिसमें अभी वो जी, वही TDP 4 घंटे में 25 किलोमीटर की वॉक करनी है, फिजिकल होना है। नहीं, ये दूसरी है। हाँ, ये जो है टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा आयोजित परीक्षा है, जिसका भी वो होना है मेडिकल। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया है, बहुत ज़्यादा। हम कह सकते हैं कि अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हो जाए तो आप ये राज्य को ये लोग कलंकित कर देगा। और यहाँ के छात्र, हम तो धन्य मानते हैं कि छात्र की बहुत संयमित हैं। नहीं तो अभी अगर शायद अलग स्टेट यूपी रहता, बिहार रहता, तो जिस प्रकार प्रशासन के गाड़ी को धकेल के पलटी कर दिया, बीच सड़क पे गाड़ी से निकाल करके विधायक को 4 दाप मारा, तो यहाँ कोई मंत्री विधायक सबको यहाँ जो है कि सड़क पे उतार के उसका गाड़ी भी पलटाएंगे, उसका आग भी लगाएंगे और सब चीज़ करेंगे। इस तरीके का अन्याय हो रहा है छात्र के साथ। लेकिन छात्र बहुत ही संयम के साथ हैं, सीधे साधे हैं। तो हम बात कर रहे थे छात्र नेता से, देवेंद्र महतो से, और उनका कहना है कि अगर सरकार अगले 2-3 दिनों में बात नहीं मानती है तो वो भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, जो जेपीएससी जेएसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।